सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय विवाह से संबंधित है। ऐसे अभिभावक या माता पिता जो इनके लड़के या लड़कियों का विवाह विलंब से लाख प्रयास करने के बाद में भी नहीं हो पा रहा है, उपाय करते हैं। तो उपाय करने के बाद में क्या होता है, रिश्ते आते ज़रूर हैं लेकिन जवाब देते नहीं। आज या कल में बात करेंगे और वो फिर ना हो जाती है। तो ऐसे में निराश हो चुके व्यक्तियों के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, उन दोनों के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आया हूँ। आपकी समस्या जन्म पत्रिका में कोई से भी दोष हो, पितृदोष हो या किसी भी कारण से आपके लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो ऐसे में आज आशा की किरण आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आशा की किरण लेके। तो करना क्या है आपको, इसमें आपके जो लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि आप लड़का या लड़की का विवाह की सोच रहे हैं तो उसके लिए उपाय सिर्फ आपको करना है, न कि लड़के और लड़की को। सिर्फ आप ही उपाय करेंगे। बस ये देखना है कि जिस लड़का या लड़की का आप विवाह का उपाय करने जा रहे हैं उसके लिए एक तो चंद्रमा देखना पड़ता है। चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पंचक को टाल देना चाहिए। फिर बाद में आता है रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। तिथि भी देख ली, तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, सब देखने के उपरांत आपको करना क्या है, सिर्फ वार में बात चलिए तो वार जो है वो गुरुवार होगा। गुरुवार के दिन जब रात्रि का समय हो, जब आप सोने लगे, उस समय आपको ये उपाय करना है। सारा मुहूर्त देखने के बाद और शुभ मुहूर्त में ही आप एक बाजार से नया झाड़ू लेकर आए और झाड़ू लेकर आप पूरब दिशा में रखते हुए एक आसन बिछा लें और उस झाड़ू के सामने बैठ जाए। बैठना कब है, जब आप शयन करने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, उससे आधा घंटा पहले। तो वो झाड़ू जो है उसको भी आसन देते हुए उस आसन पर झाड़ू रखें और सामने आप बैठ जाएं। जल लेकर, जल, अक्षत, पुष्प, पैसा और रोली और पूजा की सुपारी, ये सारी ले लें। विधान से आप उसके लिए संकल्प लें कि मेरा जो भी महीना चल रहा हो, सारा संकल्प विधिवत किसी जानकार लोग से पूछ लें और संकल्प लेने के बाद में कि मेरा यह लड़के या लड़की का नाम लीजिए कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। उपाय के लिए आपने संकल्प किया, छोड़ दीजिए। और अब करना क्या है कि इससे करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, गुरु जो है ये पति कारक ग्रह होता है। तो यदि आप लड़की के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो लड़की की लिए उपाय करने के लिए आपको एक कटोरी में, जहाँ तक हो सके, पीतल की कटोरी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर घोल लें और उसको बिल्कुल पतला सा कर लें। पानी ज़्यादा डालें और इस तरह पर मोटा गाढ़ा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतला कर लें। और लड़की के विवाह के नाम लेते हुए ध्यान किसका करना है आपको, विष्णु भगवान का ध्यान करना है। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए और आपकी लड़की का यदि जन्म तारीख याद हो तो ठीक, वरना आपको सिर्फ 4 बार, आपको 4 बार उस रोली के जो घोल रखा है उसके इस तरह से उस झाड़ू पर छींटे मारना है। छींटे मारने के बाद में आप उनसे निवेदन करें कि हे श्री हरि, हे विष्णु भगवान, मेरी लड़की का किसी भी प्रकार का दोष हो, उस दोष को दूर कीजिए और मेरी लड़की नाम लीजिए, इसका विवाह शीघ्र कीजिए और इसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, श्रद्धापूर्वक आप भगवान श्री हरि का नाम लें और फिर 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। जाप करने के बाद में झाड़ू को वहीं रहने दें, आपका जो आसन है उसको उठा लें और रात्रि को सो जाए और सोने के बाद में
सवेरे आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। अंधेरे में, जितना अंधेरे में उठेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब सवेरे उठने के बाद में आप स्नान वगैरह कर लें, सारी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद में एक लोटा या मग्गा जिससे आप स्नान करते हैं उसमें पानी भर लें और आप मेन गेट के बाहर उसको पानी के पात्र को रख दें और घर से आप उस झाड़ू को लेकर बाहर किसी चौराहे पर जाए। यदि चौराहे नहीं मिलता है तो किसी सुनसान जगह पे भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जाते और आते वक्त किसी से वार्ता नहीं करनी है, बोलना नहीं है, चुपचाप जाना है और जाकर उस झाड़ू को रख दीजिए। और झाड़ू को रखने के बाद में जहाँ उसकी गिठान लगी रहती है, यानी कि प्लास्टिक का हो या किसी भी तरह से सूतली हो, उसकी जो गिठान लगी हुई है उस झाड़ू को थोड़ा खोलना है और खोल के छोड़ देना है। और छोड़ते हुए फिर वापस निवेदन कीजिए कि मेरा लड़की का विवाह जल्दी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है, घर पे आ जाए। घर पे आने के बाद में आपको करना क्या है, मेन गेट पे जो आपने पानी का पात्र रखा था उससे अपने पैर धोइए। हाथ धोने के बाद में अपने शरीर पर थोड़ा छिड़काव करते हैं, फिर अंदर प्रवेश कीजिए। अंदर प्रवेश करने के बाद में आप 125 ग्राम कम से कम हल्दी पाउडर लीजिए, या तो आप विष्णु भगवान श्री हरि के मंदिर पर जाकर वहाँ पर दान कर दीजिए, श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ये हल्दी पाउडर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो हल्दी पाउडर जिसको दे रहे हैं वो उसको काम में ले, ये बात का ध्यान रखें। दूसरा अब आता है, यदि आपके लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है तो लड़के के विवाह के लिए भी आपको प्रक्रिया यही करनी है, लेकिन शर्त क्या है, इसमें शर्त यह है कि उसमें आपने हल्दी का पाउडर लिया था और इसमें सिर्फ आपको जहाँ तक हो सके दही लीजिए, और दही नहीं ले सकते हैं तो गुलाब का इत्र लीजिए। दोनों में से या तो इत्र लेना है या फिर गुलाब का इत्र या फिर दही, दोनों में से एक चीज़ लीजिए। वही आप जब सोने लगे गुरुवार के दिन मुहूर्त देख लें और गुरुवार के दिन जब सोने लगे उससे आधा घंटा पहले आसन पर बैठिए। वही संकल्प प्रक्रिया दोहराना है और अपने लड़के का नाम लेते हुए कि मेरा लड़का का नाम ये है, गोत्र ये है और मैं इसके विवाह के लिए बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसका विवाह कीजिए। अब आपको यहाँ पर किसका ध्यान करना है, लड़की के विवाह के लिए आपने श्री हरि का ध्यान किया है और यहाँ पे आपको ध्यान करना है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे निवेदन कीजिए। निवेदन करने के बाद में फिर शुक्र देवता, शुक्र ग्रह जो है उससे भी नमन कीजिए। इसके बाद में आपको करना क्या है, 12 बार माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए, महालक्ष्मी। ये करने के बाद में फिर नमन करते हुए सो जाइए। और सोने के बाद में जब सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठते वक्त वही सारी प्रक्रियाओं से निमटते हुए स्नान करने के बाद में अंधेरा उजाला कभी नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय से पहले पहले जितना जल्दी हो सके, गुरुवार को जब आप ये कार्य करेंगे तो उस दिन शुक्रवार लग जाएगा, तो सूर्य उदय से पहले आपको अंधेरे में स्नान के बाद में एक पात्र में जल भर लेना और मेन गेट के बाहर रख देना है और आपको वही चौराहे पर जाना है। चौराहे आपको नहीं मिलता है तो आप सुनसान जगह पे भी जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद में जिस झाड़ू से आपने निवेदन किया था स्मरण रहे झाड़ू नया होना चाहिए और उस झाड़ू को जो गिठान बंधी हुई है उसको खोल दीजिए। खोलने के बाद में तुरंत पीछे पीठ करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। वहाँ पे भी आपको ये निवेदन करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे लड़के का विवाह शीघ्र हो, घर में आनंद आ जाए, मेरे पास पुत्र वधु आए, बस ये कहते हुए आ जाए। और घर पर आने के बाद में जो आपने मेन गेट पर जल का पात्र रखा था उस पात्र से सबसे पहले पैर धोइए, हाथ धोइए और उसके बाद अपने शरीर पर जल की छींटे देते हुए अंदर प्रवेश कर जाइए। अब आपको करना क्या है, लड़की के लिए आपने हल्दी पाउडर दान किया था और अब इसके लिए क्या करना है, आपको इसमें यदि आपने दही के उसके छींटे दिए हैं झाड़ू पर तो दही का दान करना है, और यदि आपने सुगंधित इत्र का छिड़काव दिया तो सुगंधित इत्र अपनी श्रद्धा के अनुसार आप श्री हरि विष्णु मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी से निवेदन कीजिए। वही प्रक्रिया आपको दोहराना है कि माँ लक्ष्मी, मेरे घर पर भी शीघ्र बहू आए,
मेरे लड़का नाम लेते हुए, गोत्र का नाम लेते हुए इसका विवाह शीघ्र हो, यह प्रार्थना करें। आपको यह प्रक्रिया यानी कि यह उपाय सिर्फ एक बार करना है। इस एक बार करने से श्रद्धा रखिए, आपका बच्चे का, लड़के का हो या लड़की का, विवाह संबंध एकदम पक्का होगा। निश्चित तिथि पर आपका विवाह होगा। ये कार्य बड़ी श्रद्धा से कीजिए, ये 100% रिजल्ट देता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।